जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो क्वेश्चन 1 देखिए क्या कह रहा है। ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उसके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ये गलत है। सेकंड क्या है, तो हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपनी प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेनाग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहूदी धर्म का जो ये धर्मावलंबी का जो है सिनेनाग पूजा स्थल है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अब बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। प्रारंभ में जो आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर था ये आपका कोलकाता में था। जब आरबीआई का स्थापना हुआ था उस समय हेडक्वार्टर पूछ देगा कहाँ पे था, तो कोलकाता में था। आरबीआई का फिर से पूछ देगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। वहीं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? ये केसरीनाथ त्रिपाठी है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी है। पश्चिम बंगाल में आपसे पूछ दे विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? ये आपका 294 है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा 5 नंबर देखिएगा। छत्तीसगढ़ में लौ और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिलाई। देखिए भिलाई जो लौ इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ है ये पूर्व सोवियत संघ रूस की सहायता से हुआ है। और भिलाई का जो स्थापना हुआ था ये 1955 ईस्वी में हुआ है। 1955 ईस्वी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 6, बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? तो ये 30 स्टॉक पर आधारित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन है? तो अनुच्छेद 360 में जो है ये आपका वित्तीय आपात का वर्णन है। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 352 में जो है आपका आपात 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती। भारत के संविधान में संज्ञेय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो संविधान में कहीं भी संज्ञेय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, अंगोला, लीबिया और अल्जीरिया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो फर्म होता है। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कुचिपुड़ी। देखिए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं कथकली बात करें तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो 2 वर्ष।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, वो कौन कौन है? तो आपका रूस है, फिर आपका फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। फिर यूएन अगर पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र का जो है यूएनओ का कितने भाषाएं, तो उसमें 6 भाषा का मान है। कौन कौन? तो देखिए 4 तो देश पे ही नाम है, जैसे फ्रेंच, रसियन, अमेरिकन, चाइनीज, स्पेनिश और अरबी, इस 6 भाषा को मान्यता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? तो गुलाम वंश एवं तुगलक वंश। देखिए इसका ही ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सैयद लाए या लौटे। तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, फिर खिलजी वंश। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में ही जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, राजीव गांधी के समय में। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो 4थी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह हो जाएगा आपका केटी शाह ने कहे थे। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन की बात की तो यह संविधान के भाग 4 में, और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। तात्या तोपे जो है आपका कानपुर से सैन्य नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई का हो जाएगा आपका झांसी से, और नाना साहब कानपुर से थे। अब 1857 की क्रांति की बात आई है तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से, और उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमिस्टन था लिबरल पार्टी से। वहीं भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था ये कमल और चपाती था। अगला क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा निम्न किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? तो संतूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर। गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमांडिंग रैंक क्या है? तो फ्लाइंग ऑफिसर। एयरफोर्स का सबसे छोटा जो कमांडिंग रेंज है ये आपका फ्लाइंग ऑफिसर है। वहीं अगर पूछ देगा कि थल सेना का सबसे छोटा कमांडिंग जो होता है वो रैंक लेफ्टिनेंट होते हैं, और नौसेना का जो होता है ये सब लेफ्टिनेंट होते हैं सबसे छोटा। अगला है, पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। राष्ट्रगीत यहाँ गलत दे दिया है। देखिए यहाँ पे जो है ना राष्ट्रगीत का हो जाएगा ये 62 सेकंड हो जाएगा, 65 सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत है, राष्ट्रगीत है। यहाँ पे राष्ट्रगान को 52 सेकंड गाने में लगता है, मिस्टेक है। यहाँ पे राष्ट्रगीत हो जाएगा 65 सेकंड। और राष्ट्रगीत को जो पहली बार गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, और इसकी अध्यक्षता आपको रहीमतुल्लाह शाइनी ने किए थे। वहीं राष्ट्रगान को गाने में जो लगता है समय ये आपका 52 सेकंड लगता है, और संक्षिप्त में 20 सेकंड लगता है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? तो न्यूनतम दूरी पर जो होती है ये आपका 3 जनवरी को होता है उपसौर के समय। वहीं अधिकतम दूरी को जो होता है ये 4 जुलाई को होता है अपसौर के समय। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किए थे।
हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान के मोंटगुरी पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज भी रखालदास बनर्जी ने किए थे 1922 में। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, इसकी खोज किसने किए थे? तो यज्ञनाथ राव ने। कालीबंगन जो है ये घग्गर नदी किनारे राजस्थान में। बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो ईशान को। निम्न में से कौन सा जलधारा ठंडी है? तो वेनेगुएला। वेनेगुएला जलधारा की बात करें, यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि वेनेगुएला जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरबल्लम संगीत सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 130 वर्ष तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। चक्रवात की पहचान है विनाशकारी हवा और गर्म वर्षा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, ये रूस की महिला थी। शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है? जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है, सासाराम में। ठीक है, शेरशाह सूरी की अगर बात करें, ये सूरवंश से संबंधित था और इनके बचपन का नाम जो था ये फरीद खां था। शेरशाह सूरी का 2 युद्ध मुख्य रूप से काफ़ी चर्चित रहता है। एक चौसा का युद्ध जो कि 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। इसी में शेरशाह सूरी ना शेर खां की उपाधि धारण किया था। और दूसरा जो आपका दूसरा युद्ध जो हुआ था 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। इसमें भी शेरशाह विजय हुआ था और इसने आगरा एवं दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। डाक प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी के समय हुआ था। ग्रांड ट्रंक रोड का जो निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाए थे। उसके बाद शेरशाह सूरी को जब मृत्यु हो गई थी, ये कलिंजर को कीड़े को जीतने के समय हो गया था। उस समय शेरशाह सूरी उक्का नामक यंत्र चला रहा था और कलिंजर का शासक जो था ये आपका कीरा सिंह थे। अगला है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को डफरिन के समय में, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है। इस ग्रुप में कौन सा शामिल नहीं है? तो हरियाणा नहीं है, गुजरात, केरल और तमिलनाडु है। कैसे है? तो देखिए, गुजरात, केरल और तमिलनाडु का कुछ भाग समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि हरियाणा जो स्थल से घिरा हुआ है। बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़ियाँ। भारत सरकार की मोहर क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब थोड़ा सा गोवा की बात करें, गोवा किस नदी के किनारे बसा है? तो मांडवी एवं जुआरी नदी के किनारे गोवा बसा है। एक समान सिविल संहिता ये आपका गोवा में ही लागू है। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं ये प्रमोद सावंत हैं और गोवा को अगर बात करें तो इसे 56वां संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। वहीं दूसरे स्थान पर जो है ये आपका तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर जो है ये आंध्र प्रदेश है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। राजा राम मोहन राय दो किसके संस्थापक थे? तो ब्राह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना ये किए थे। मैं अगर आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। प्रार्थना समाज आत्माराम पंडुरंग, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 20%। भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किसके बीच चलाई गई थी? तो मुंबई से पुणे के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो संपत्ति कर। संपत्ति कर जो ये प्रत्यक्ष कर है। अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो BD सावरकर ने किए थे अभिनव भारत।
सती प्रथा कब समाप्त किया गया था? 1829 ईस्वी में लॉर्ड लिथगो ने समाप्त किया था सती प्रथा राजा राम मोहन राय के सहयोग से। कानून ये धारा 17 के तहत सती को जो अपराध माना गया था। बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, ये भी याद रखिएगा। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है उत्तल। इनके में से किस एक के लिए बीटी बीज भी विकसित किया गया है? अब कपास। निम्न में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? आतबोधविद। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित तना है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है धारा। धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाता है, छेद का आकार बढ़ेगा। कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? कांसा हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता से, सोल्डर पारा और टीन से हो जाएगा। वह धातु पहचानिए जो कि निराविसी प्रकार की है, तो स्वर्ण गोल्ड हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण अधिक क्रांति कोण से है। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है पॉरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। निम्न से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। पोटेशियम के खोज जो हम्फ्री डेवी ने किए थे, इसका जो होता है ये संकेत किया जाता है। ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? 1। फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? तो फूसावरणीय गुहिका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका में स्रावित होता है? तो पेट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो म्यूरेटिक अम्ल या खनिज अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, HCl को। पाइसीकरण क्या है? तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभंजित करना। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। देखिए मैथ का यहाँ पे आप खुद बना सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। सारा का सारा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ रीजनिंग का, आप बनाइएगा। यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया हुआ है और इसका जो है आंसर भी दे दिए हैं। आप पहले बना लीजिएगा फिर आंसर मैच कीजिएगा। अगर जो नहीं बने उसको आप टेलीग्राम पर लिख दीजिएगा। PDF तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, आप खुद से एक बार मैथ रीजनिंग को बनाने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आंसर देखिए दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए।